नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए में सीट बंटवारा बहुत जल्द और समय पर होगा। हमारा सक्षम नेतृत्व सीट बंटवारे में लगा हुआ है। पेपर लीक पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मंत्री सीधे तौर पर सरगना को बचा रहे हैं। इस पर डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को चैलेंज किया और कहा कि सबूत के साथ इन मामलों को लाए। लालू यादव का पूरा परिवार सीधे तौर पर नियुक्ति घोटालों का आरोपी है। यह लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले विजय सिन्हा को सुने। विजय सिन्हा जी, राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा है हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और लोकतंत्र के महापर्व में जाति और धर्म की बात करने वाले लोग को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीत करके आने वाले लोगों की जामात है, और किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का कटाक्ष या किसी भी जाति पर कोई प्रश्न उठाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, उनके मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं है, और ऐसे लोग किसी भी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है सर? बहुत सवालों समय पर होगा। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। नाराज चल रहे हैं सर, महागठबंधन की तरफ से ऑफर आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 17 महीने में एक भी नहीं हुआ और यही बीजेपी का सरकार आया है तो माफिया राज हो गया। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था? कई ऐसे मामले उठे थे और कई तरह के नियुक्ति घोटाला का तो सबसे बड़ा मसीहा के रूप में लोग इन्हीं को जान रहा है, इन्हीं के परिवार को। ये क्यों भूल जाते हैं? अरे आप प्रामाणिकता के साथ बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है, त्वरित कार्रवाई होगी। सरकार एक्शन नहीं ले तब प्रश्न उठाइए। आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं, तो बताइए कौन मंत्री है, क्या प्रमाण है आपके पास? नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों को भरमाने का और सिर्फ खाना पूर्ति करने का खेल नहीं हो। लालू जी की एक और बेटी वो राजनीति में कदम रखने वाली है, क्या कहेंगे? लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी हैं, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। सीए पर जेडीयू के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, राष्ट्र के हित में, हर समाज के हित में, माँ भारती के धरती से प्यार रखने वाले सब लोगों को नागरिकता मिलती है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, और आपत्ति करने वाले लोग, ऐसे लोग क्या इस समाज के हितैषी नहीं है? ये उनसे पूछिए जाकर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके विधायक हैक हुए, पर मेरे तो चाचा को ही हैक कर लिए हैं। गारंटी मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। जनता का जनादेश एनडीए के साथ मिला था। चचा भतीजा जनता के जनादेश में साथ क्यों नहीं थे? जनता का जनादेश एनडीए को मिला था। पिछले दरवाजे से आकर के सत्ता में भागीदारी करने की जो मानसिकता थी, फिर जनता के दबाव में चचा ने नकार दिया। आज फिर एनडीए की सरकार है। बिहार के अंदर जनादेश के अनुसार सरकार है। आपके सहयोगी जो हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? महागठबंधन से ऑफर आ रहा है। कोई एनडीए में नाराज नहीं है। सभी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक नए राष्ट्रवाद की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। भारत जी भी नाराज चल रहे हैं, मना लिया जाएगा क्या? मुकेश सहनी भी सर कटिहार से महागठबंधन ऑफर दे रही है। चलो हो गए।
वहीं तेजस्वी यादव ने मुंबई में दिए गए बयान कुछ विधायकों को लेकर गए और भाजपा हमारे चाचा को ही लेकर चले गए हैं, तो उस चीज के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से सरकार में आए थे, चाचा भतीजा एक साथ थे, लेकिन एक बार फिर चाचा हमारे साथ आ गए हैं। अब बिहार में एनडीए की सरकार है। वहीं रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि लालू जी का पूरा परिवार ही परिवारवाद है और वंशवाद का घोतक है। खैर, राजनीतिक गलियारे में उतार चढ़ाव तो होते ही रहेगा। आप ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।